हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सारे लोग ठीक ठाक होंगे और ठीक ठाक रहिएगा भी, क्योंकि जिस तरह के हालात चल रहे हैं आजकल, जितनी ठंड हो रही है, अपने बच्चों को अपने आप को बचा के रखिए। क्योंकि मेरे घर में तो बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत है और उस हालत को देखकर तो मैं कई बार रो चुकी हूँ और छुप छुप के रो भी रही हूँ। क्योंकि मेरे दोनों के दोनों बच्चे बीमार हैं और मेरे हस्बैंड भी बीमार हैं ठंड की वजह से। और दवाइयाँ तो मतलब दवाइयों का आप लोग देख रहे होंगे सामने, हमने कितना स्टॉक जमा कर रखा है दवाइयों का। और ये तो अभी आधी हैं, आधी लिफाफे में और भर के एक साइड पे रखी हुई है टेबल पे। और क्योंकि अभी हम सुबह सुबह, मैं और मेरे दोनों बच्चे और मेरे हस्बैंड, हम दोनों गए थे, मतलब हम चारों गए थे डॉक्टर को दिखाने के लिए, दोनों बच्चों को। और मेरी जो बेटी है ना, उसकी तो मतलब बिल्कुल भी टांगे ही नहीं चल रही, वो नीचे अपने पैर नहीं रख पा रही है, क्योंकि वह बिल्कुल हिल भी नहीं पा रही है। उसके बुखार की वजह से इतनी बुरी हालत है कि उसको जब भी बुखार होता है ना, तो उसके मतलब पूरे बॉडी में ना पेन होना स्टार्ट हो जाता है, ख़ास करके उसकी टांगों में। तो वो ना तो हिल पाती है ना चल पाती है, मतलब उसको ना बाथरूम तक जाना इतना मुश्किल हो जाता है ना कि मैं बता नहीं सकती। और उसके साथ साथ मेरे हस्बैंड भी मतलब काफ़ी दिनों से बीमार हैं और दवाइयाँ चल रही हैं, लेकिन दवाइयों का कोई भी मतलब असर नहीं हो रहा, कोई भी मतलब फ़र्क नहीं पड़ रहा। और ना ही हस्बैंड को कोई आराम आ रहा है, ना ही मेरे बच्चों को आराम आ रहा है। मतलब जब तक दवाई का असर रहता है तब तक ठीक रहती है मेरी बेटी। जैसे ही मतलब दवाई का असर चला जाता है, बस उसके बाद फिर से बुखार। और दवाइयाँ दे दे के मेरी खुद की हालत इतनी ख़राब हो चुकी है ना कि मैं बता नहीं सकती। मतलब मेंटली और फिजिकली मैं इतनी परेशान हूँ ना, मैं आपको बता नहीं सकती। इसलिए बार बार आपको बोल रही हूँ, अपनी हेल्थ की और अपने बच्चों की हेल्थ का ध्यान रखिए। और मैं आज ना 3-4 दिन के बाद मतलब झाड़ू लगा रही हूँ अपने घर पे। और जो जिस दिन मैंने लोहड़ी का वीडियो शूट करा था ना, सोच लो कि बस उससे उससे भी पहले मतलब मेरे बच्चे बीमार है, हस्बैंड बीमार है, और दवाइयाँ अभी तक 2-2.5 हज़ार की दवाइयाँ हम लोग खा चुके हैं, लेकिन फिर भी कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। मतलब देखो, एक तो इंसान बीमार होता है ना, तो बीमार तो चलो हर कोई होता है ना, बच्चे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं। लेकिन मेरी बात बीमारी तब तक है कि जब तक कि हम दवाई नहीं खाते। लेकिन जब दवाई खा लें तो बीमारी जो है वो दूर हो जानी चाहिए, ख़त्म हो जानी चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये है कि मैं दवाइयाँ खिलाई जा रही हूँ, लेकिन दवाइयों का 1% भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो वहाँ पर मेरा बहुत ज़्यादा मतलब दिल ऐसे डूबता हुआ, मतलब डूब रहा है। और मुझे बहुत ही ज़्यादा मतलब मेंटली मैं इतनी ज़्यादा परेशान हूँ कि क्या करूँ अब। ठीक है, कहते हैं किसी भी चीज़ को हम 1-2 दिन एडजस्ट करते हैं, लेकिन जब किसी भी चीज़ का मतलब फ़र्क ना पड़े ना, दवाई खाने से भी फ़र्क ना पड़े ना, तो फिर दिल बहुत ज़्यादा दुखता है और बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है। और इसको लेकर बार बार मेरी और मेरे हस्बैंड की लड़ाइयाँ भी हो रही हैं इस चीज़ में, क्योंकि उनको ना हर वक्त उनको अपने टाइम से खाना चाहिए और बच्चों को चाहिए। बच्चों को ना ज़बरदस्ती कोई भी चीज़ खिलानी पड़ती है, तो उनको ज़बरदस्ती खिला के फिर उनको दवाई भी ज़बरदस्ती देनी पड़ती है। तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। और हस्बैंड को चाहिए टाइम से खाना, और टाइम से चाय नहीं मिली तो अब चाय का टाइम नहीं हुआ, फिर चाय बना के, अगर मैं चाय बना के लेके जा रही हूँ तो टाइम, अभी चाय का टाइम निकल गया, खाना बना के लाओ। तो मतलब चाय मैंने इतना एफ़र्ट लगा के बच्चों को खिला पिला के करके एफ़र्ट लगा के उनके लिए चाय बनाई है, फिर चाय का टाइम हो गया, चाय नहीं पीऊँगा मैं तो खाना खाऊँगा बस। इसी चीज़ में मतलब पूरा दिन परेशान, मेंटली इतना मतलब दिमाग पर इतनी ज़्यादा प्रेशर है कि बता नहीं सकती। उधर ना ही मैं बच्चों को सही से टाइम दे पा रही हूँ, ना ही मैं हस्बैंड को टाइम दे पा रही हूँ, ना ही घर पे प्रॉपर कोई काम हो पा रहा है, और ना ही मैं मतलब खुद की जो हेल्थ है ना उसको तो मैं देख ही नहीं रही। मैं तो अभी देख रही हूँ अपने बच्चों की हेल्थ, अपने घर की, अपने हस्बैंड की, वो ठीक हो जाए। ठीक है, लेकिन मेरे साथ कोई भी किसी भी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा है। मैं सबके साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हूँ, बच्चों के साथ, हस्बैंड के साथ, सबके साथ। अब देखो, बीमारी बीमारी तो है कि सबको पता है बीमारी है। ठीक है, अब ठंड इतनी है, हर कोई बीमार हो रहा है। ठीक है, लेकिन नीचे कर बेटा, नीचे कर ले, ठंडी बहुत है। अभी कपड़े लगाती हूँ तेरे को। ठीक है, तो क्या हो गया? कुछ हो रहा है इधर। कहाँ? तो यहाँ पर मैंने अपने बेटे को डाला था गोदी में, और फिर मैं एडिटिंग कर रही हूँ, सोच रही हूँ कि साथ के साथ एडिटिंग भी हो जाए। लेकिन
मुझे हर वक्त मैं मतलब एक्टिव रहना पड़ेगा मुझे हर वक्त। मैं मतलब एडिटिंग ना कर पाऊँ ना करूँ कुछ ना करूँ तो मतलब मेरा काम भी रह जाएगा। मुझे इस पे भी ध्यान देना है पूरा और मुझे बच्चों पे भी ध्यान देना है और टाइम से खाना भी देना है। तो आप लोग बताइए मैं कोई मशीन हूँ क्या? मशीन हूँ क्या? मैं नहीं थकती हूँ। और ऊपर से हर बार यही सुनने को मिलता है कि तुम ये नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसे नहीं किया, वैसे नहीं किया। दूसरे कमरे में आ गई हूँ झाड़ू लगाने और यहाँ पर भी बहुत सारा कचरा जमा हो रखा था। मतलब कितने दिन हुआ था झाड़ू नहीं लगा था। ये काम तो मुझे ही करने हैं ना और बच्चों वाले काम भी मुझे ही करने हैं। और फिर उनको मतलब नहलाना धुलाना जब कुछ भी और जो भी है वो भी मुझे ही करने हैं। बाकी सब जो हस्बैंड लोग होते हैं वो सिर्फ हुक्म चलाने के लिए होते हैं। मतलब सिर्फ हुक्म चलाएंगे, ये नहीं किया, वो नहीं किया। ये सब क्यों नहीं देखते कि जो किया वो भी मैंने किया। भाई मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी दर्द होती है, मुझे भी ऐसा होता है। अप्रिशिएट ना करो, एटलीस्ट कुछ बोलो तो ना। अगर आप लोग हाथ नहीं बटा सकते, हस्बैंड लोग आप लोग हाथ नहीं बटा सकते तो ये भी तो मत बोलो कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया। क्योंकि हर एक चीज़ टाइम से होती है। ना तो मेरे चार चार हाथ हैं, ना तो मैं मतलब कोई देवी माता हूँ कि मैं ये भी कर लूँगी वो भी कर लूँगी। और फिर मेरे पास 2 बच्चे हैं, मतलब दोनों बच्चे दोनों बीमार। और उसके बाद आपको भी देखना होता है, मतलब हस्बैंड को भी देखना होता है। तो क्या कर सकता है कोई इंसान, क्या करता है? पहले क्या ही कर सकती हूँ मैं। और फिर बच्चों के आप सबको पता है नखरे कितने होते हैं। मतलब जितना मैं इनको प्यार से ट्रीट कर रही हूँ ना उतना ही मतलब बच्चे हर एक चीज़ को मतलब लाइटली लेके चलते हैं। ठीक है। फिर हस्बैंड बोलते हैं कि तुम ये करती हो, वो करती हो, ऐसे करती हो, वैसे करती हो। तो यहाँ पर हमारे यहाँ ना नए नए अगर किसी के घर पे कोई बेटा पैदा हुआ हो, जहाँ नई नई शादी हुई हो तो लोहड़ी बांधते हैं। तो यहाँ पर लोहड़ी बांधने के लिए आए हुए थे कोई, तो वो मुझे लोहड़ी दे के गए हैं। बस उसके बाद मैं फिर से लग गई हूँ झाड़ू करने के लिए। क्योंकि झाड़ू करने के लिए भी मतलब 1 डेढ़ बज चुका था, 1 डेढ़ बज चुका था। मैं मतलब झाड़ू करते करते बहुत टाइम हो गया था।
गोरी मैं दवाई दी। पानी लेके आती है। गोरा ये गोरा उठ दवाई पी। उठ उठ उठ। नहीं आ रही मुझे। नहीं आ रही ना, पहले दवाई पी ले फिर सो जा। दवाई पीना जरूरी है। आई तेरी लता भी तो नहीं हमी रे। उठ उठ आकर पी आकर कर 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 आकर। कौन सी वाली है? ये बुखार वाली है, पिंक वाली अच्छी है। गंदे कहेंगे। आकर आकर गंदे। ये पानी पी। उठ। और भी ना नहीं एक और भी दवाई खानी होगी। नहीं खानी बस। गौरी तो जहाँ पर मैं दे रही थी गौरी को दवाई, ये दवाई नहीं खा रही थी और आप लोग भी देख लीजिए कितने ज़्यादा नखरे कर रही है जी। और मतलब आप लोग देख लेना, बच्चे बीमार हो ना तो माँ को बिल्कुल भी मतलब अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन बच्चे समझते नहीं इस चीज़ को कि बीमारी है तो दवाई खाने से ही ठीक होगी, लेकिन वो दवाई नहीं खाते हैं क्योंकि कितना भी बोलो उनको, कितना भी कहो, फिर भी वो दवाई नहीं खाते हैं। और अब की बार तो मुझे इतना गुस्सा आ रहा था, इतना गुस्सा आ रहा था कि मैं क्या बताऊँ। मैं मतलब मैं कि ना बोल बोल के थक चुकी थी। और ये देखो इसका हाल देखो। मैंने इसको बोला अंदर चल के सो, लेकिन इसको ये थी इसको बाहर ही चारपाई पर सोना है और बाहर चल रही थी ठंडी ठंडी हवा। लेकिन मैंने इसको कितना बोला कि अंदर चल के सो, लेकिन ये नहीं सोएगी। और देखो शूज पहन के ही सो गई है। और यहाँ पर देखो चारपाई पे नीचे ना तो चारपाई बिछाने दी इसने क्योंकि इसकी टांगें ही नहीं चल रही थी। एक बार जहाँ पर छोड़ दिया बस छोड़ दिया। फिर मैंने ऊपर से इसको रजाई दे दी और इसको पिल्लो दे दिया ताकि ये अच्छे से सो पाए। और साथ ही भी मेरा बेटा भी सो गया था। आप लोग देखना आपके बच्चे भी ऐसे करते हैं। तो मैं अब मतलब मैं कितना प्यार से पहले समझा चुकी थी, मैंने समझाया कितने प्यार से। अब तो मैं मतलब थोड़ा स्टिक होके से बोल रही हूँ कि दवाई खा लो क्योंकि दवाई खाने से ही ठीक होगी। लेकिन ये नहीं खा रही थी। मैंने बोला कि पानी पकड़ लो, ऊपर से पानी पी लेना, पानी पकड़ा रही हूँ, लेकिन फिर भी ये नहीं मान रही थी। देखो रोई जा रही है लगातार। और फिर इसने पता नहीं यहाँ से मैंने कट कर दिया, जहाँ से मैंने कितनी वीडियो कट कर दी है। देखो ये खा ही नहीं रही थी और मतलब इतनी चिड़चिड़ी हो गई है, थोड़ा सा भी हाथ लगाओ ना तो ऐसे मारने को दौड़ रही है, खाने को दौड़ रही है। अब मैं भी यहाँ पर थक चुकी थी। मतलब इतनी बार मैंने दवाई की मतलब हाथ में लेकर पकड़े हुए इतने मैं कब से मतलब दवाई लेकर बैठी हूँ लेकिन इसको ये नहीं दिख रहा कि मम्मा थक चुकी है, मम्मा कब से कर रही है, मतलब मिन्नतें कर रही है, ऐसे विनती कर रही है कि खा लो दवाई खा लो, लेकिन ये नहीं खा रही थी। मतलब इतना गुस्सा आ रहा था ना इस टाइम, इतना गुस्सा आ रहा था कि मन कर रहा था कि इसको खींच के 2 थप्पड़ लगाऊं, लेकिन बीमार है इसलिए बीमार करके छोड़ दे रही हूँ। लेकिन कहते हैं ना एक माँ होती है ना जो मतलब अगर वो पूरी केयर करती है ना तो बच्चों को भी देखना चाहिए कि मतलब हमें अगर बीमारी है तो बीमारी दवाई खाने से ठीक होगी। और जो मुझे ना बार बार ऐसे बोल रहे थे कि क्यों खिला दी दवाई, क्यों खिला दी। तो इसके बाद मैंने दवाई खिलाने के बाद मैंने इसको बोला चल अंदर सो, लेकिन ये बोले कि मुझे अंदर नहीं सोना है। और ये मैंने दूसरी बार मतलब जैसे इसको ना दूसरी बार मैं इसको एक और दवाई दे रही थी कि एक और खा ले, तो ये वाली तो इसने खाई ही नहीं। फिर मैंने ये वाली दवाई डाल दी थी बीच में क्योंकि मुझ में हिम्मत नहीं थी इसको बार बार बोलने की और बार बार इसको झपटने की। मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। फिर मैंने डाली दी बीच में और दवाइयाँ सारी उठा के मैं अंदर रख दूँगी, पानी वाली बोतल भी। और इसको भी मैं ज़बरदस्ती अंदर उठा के ले जाऊँगी क्योंकि इसको अभी समझ नहीं आ रही है कि मम्मा सही बोल रही है या गलत बोल रही है। इसको बाद में समझ आएगी जब
ज़्यादा बीमार हो जाएगी या ठीक हो जाएगी, फिर समझ आएगी इसको कि मम्मा ने सही किया था। तो अभी इस टाइम मैं इसको बोली अंदर सो अंदर सो अंदर चल, लेकिन ये नहीं जा रही थी। अभी मैं इसको ज़बरदस्ती उठा के यहाँ से ले जाऊँगी और देखना अभी ये 1 मिनट में रजाई लेके सो जाएगी। जैसे कि मैं इसकी माँ नहीं हूँ, मैं इसकी दुश्मन हूँ। देखो ये सो गई है। मतलब इसको जब मैं दवाई खाने के लिए बोली इसको और भी ज़्यादा चिढ़ हो रही है कि मैं इसको दवाई क्यों खिला रही हूँ, जैसे कि मैं अपने लिए खिला रही हूँ इसको, मुझे कोई फ़ायदा होगा। तो अब जहाँ से मैं इसको ज़बरदस्ती उठा के ले जाऊँगी। देखो पूरी दिन, मतलब कहते हैं ना, पूरी दिन मेंटली टॉर्चर होने के बाद फिर भी मतलब एक माँ जो है वो चलती रहती है, ठीक है। और फिर आकर हस्बैंड लोग ये बोल देते हैं कि क्या किया तूने, अभी तूने दवाई नहीं दी, अभी तूने गर्म पानी नहीं दिया, अभी तूने ये नहीं किया वो नहीं किया। आप लोगों को क्या पता कि बच्चे कितने नखरे करते हैं, कितना टाइम मतलब वेस्ट करते हैं, वेस्ट नहीं बोलूँगी, मतलब कितना टाइम खपत होती है टाइम की इसमें, बताओ। तो बच्चों उसके आपको क्या बाद में पसंद है? शाम का टाइम है और ये बच्चों को मैं पूछ रही थी कि आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है। मैं वही बना दूंगी क्योंकि बच्चे ये खाना भी नहीं खा रहे थे, खाना खाने में बहुत ज़्यादा नखरे कर रहे हैं। और अभी तो लाइट भी चली इसको गई, मैंने अंदर सुलाया था, अंदर रखा था, तो बस बंद हो गया हीटर। उसके बाद ये मतलब बिस्तरों के ऊपर ही आके सो गई है। तो जहाँ पर मैंने इनके कैसे आ लिए जाएगी? बनाया था चावल की रोटी, लेकिन इन्होंने खाया नहीं तक, दोनों को बुखार हो गया था, तो फिर नहीं मैंने खाना? खा लिया था और चाय भी फिर मैंने पीनी थी। तो चलिए फिर ये था मेरा आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी समझ में आया तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।